Very good morning, student. Today we'll see second method textbook problem number 15. So let's begin. Already we have seen textbook problem number 11. Now why I jump to the directly 15? Because that 11th and 15 are little bit similar. So हमेशा मैं पहले सिंपल पढ़ाती हूँ फिर हार्ड के पास जाते हैं हम लोग. ठीक है? So don't worry, I will cover 12, 13 and 14 also. So now see here, we'll start generalize the following transaction in the books of Mrunal. So here we have to pass the entry in the books of Mrunal. तो हमको बार बार देखना होगा कि यहाँ पे मृणाल कौन है. ओके, सो बैंक इन्फॉर्म दैट ऐश्वर्या's acceptance 24,000. नाउ जैसे ही एपोस्ट्रोफी आता है that means ऐश्वर्या is the drawee. So bank inform, that means who is the holder of the bill right now? Bank is the holder of the bill. So 24,000 which was discounted has been dishonored. Bank paid noting charges 220. Bill was renewed at the request of Aishwarya 2 months with the interest 480. देखो कितने सारे एंट्रीज हमें करने हैं यहाँ पे. अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, फिर से एक बार हम पढ़ते हैं. बैंक इन्फॉर्म दैट Aishwarya's acceptance 24,000 which was discounted has been dishonored. तो हमें डिसऑनर की एंट्री करनी है. और उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? रिन्यू द बिल. So whenever renew the bill, we have to pass 4 entries. Which 4 entries? Cancellation, part payment, interest and new bill draw. बट उसमें से cancellation मतलब है डिसऑनर ऑलरेडी हमने ये एंट्री की है, तो यहाँ पे हमें कितनी एंट्री करनी है? और 3. सो डिसऑनर की एक और बाद की 3, ऐसे 4 एंट्री यहाँ पे हमें करनी है. एवरीथिंग इज गिवन और इंटरेस्ट भी उन्होंने डायरेक्ट रेडीमेड अमाउंट दी है, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. See here these 4 steps. So bank inform, bill dishonor matlab D4, so immediately D4 means drawee, debit. So apostrophe s किसको लगाया है? ऐश्वर्या. So that means ऐश्वर्या is a drawee. 2, who is the giver? बिल किसने वापस रिटर्न किया? Here discounted किया था बिल, that means here bank is the holder, so to bank. And 24,220, don't forget to add these noting charges, so here 220. Okay, next part payment. So entry will come cash account debit to Aishwarya. Cash comes in. Who is the giver? Aishwarya. Part payment है तो कैश का नाम आना जरूरी है. डेबिट here ऐश्वर्या, so here should be a credit ऐश्वर्या. ओके, ये कुछ ट्रिक याद रखनी है और विद इन 2 या 3 मिनट्स में हमें ये 4 स्टेप्स करनी है. सो हाउ मच पार्ट पेमेंट डन? दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग, दैट मीन्स ये एंट्री आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट ये हमारे मैजिक के लिए, डेबिट एंड क्रेडिट के लिए मैं हमेशा पढ़ाती हूँ, लेकिन आप ये स्किप कर सकते हो. ओके, डायरेक्टली कम टू द इंटरेस्ट एंट्री. सो इंटरेस्ट है, दैट मीन्स इंटरेस्ट अकाउंट का नाम होना जरूरी है. सो हियर डेबिट, क्रेडिट, ऐश्वर्या डेबिट. Then already amount is given 480. So no need to calculate, directly write 480. And the final, we have to draw a new bill, bill receivable, account debit. See now what we have to add here. यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है. Now देखो पार्ट पेमेंट तो कुछ भी नहीं किया है, तो पूरा के पूरा बिल 24,000 अमाउंट तो पे करनी है, प्लस नोटिंग चार्जेस भी हमें पेड करना है. ठीक है, क्योंकि फॉर अ टाइमिंग यहाँ पे बैंक ने पेड किया है, लेकिन अल्टीमेटली वो वसूल किसके पास होता है? अल्टीमेटली वो वसूल ड्रॉवी के पास ही होता है. तो ऐश्वर्या को ये भी पे करना है, प्लस क्या बोला है? इंटरेस्ट भी पे करना है. तो इतना सारा हमें सब पे करना है. ओके, सो हमारा न्यू बिल आएगा 24,700. अगर थोड़ा बहुत पार्ट पेमेंट होता तो हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे पार्ट पेमेंट में पेड किया होता और थोड़ा ये अमाउंट हमारी कम आती, बट पार्ट पेमेंट तो हमने किया ही नहीं, तो डायरेक्टली ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट ऐड करनी है. इट्स कम्स 24,700. ओके, नहीं समझा है तो फिर से वीडियो मेरा देखो. सो विल मूव टू द नेक्स्ट. हो गई 4 स्टेप्स हमारी इन द बुक्स ऑफ मृणाल. तो यहाँ पे मृणाल कौन थी? ड्रॉवर थी. तो ऐसे कुछ नहीं, सेकंड में हो सकता है मृणाल ड्रॉवी भी हो सकोगी. सो प्लीज रीड केयरफुली. सो सी हियर, नाउ विल कम टू द सेकंड.
received 4630 from private estate of Ankur who declare insolvent against the bill 6000. तो ये कौन सी एंट्री है? डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, मतलब ये एकदम लास्ट की एंट्री है. बिल गेट डिसऑनर, सेकंड बिल आल्सो गेट डिसऑनर, एंड फाइनली वी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट. तो यहाँ पे मृणाल का रोल क्या है? देखो यहाँ पे क्या दिया है, अंकुर हु डिक्लेयर इंसॉल्वेंट. तो यहाँ पे ड्रॉवी कौन है? अंकुर है. अगर यहाँ पे अंकुर ड्रॉवी है तो मृणाल ऑफ कोर्स यहाँ पे भी ड्रॉवर है. आया समझ में? तो यहाँ पे मृणाल ड्रॉवर का ही रोल कर रही है. सो क्या एंट्री आएगी? रिसीव्ड. सो कैश कम्स इन. हु इज द रिसीवर? मृणाल. हु इज द गिवर? अंकुर. सो व्हाट एंट्री विल कम? रिसीवर मृणाल है लेकिन मृणाल का नाम नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ पे मृणाल के पास क्या आया है? कैश. सो कैश अकाउंट डेबिट. कितना कैश आई है? 4630. टू हु इज द गिवर? अंकुर. बट अंकुर में एक्चुअली कितना पे करना था? 6000. अंकुर के खाते में कितना था? 6000. बट उसने पे कितना सिर्फ किया? 4630, क्योंकि उतना ही प्राइवेट प्रॉपर्टी से वसूल हो चुका है. और वेन एवर इंसॉल्वेंट वर्ड कम्स वी हैव टू राइट बैड डेट्स. तो कितना नुकसान हो चुका है मृणाल को एज ए बैड डेट्स? 1370. Bad debts is a nominal account. Debit the expenses and losses. मृणाल को ये लॉस हो चुका है 1370, so we put debit side. कैश इतनी ही रिसीव हो चुकी है और फाइनली ये हिसाब हमारा कंप्लीट हो चुका है. Being become insolvent. आई होप आपको समझ में आया है. वेरी सिंपल. सबसे लास्ट आखिरी वाली हमारी ये एंट्री होती है अगर आपने फर्स्ट मेथड अच्छे से देखी है तो. ओके, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. Accepted a bill 15,000 3 months drawn by अनुष्का. प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए. ये जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि मृणाल का रोल चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए. यहाँ पे मृणाल का रोल क्या है? यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट 15,000. एक बिल हमने एक्सेप्ट किया है 3 मंथ्स का, ड्रॉन बाय अनुष्का. ड्रॉन बाय अनुष्का. सो हु इज द अनुष्का? अनुष्का इज द ड्रॉवर. यहाँ पे अनुष्का ड्रॉवर है. Okay, because drawn by Anushka, the person who draw the bill is called drawer. यहाँ पे बिल किसने ड्रॉ किया है? अनुष्का ने. तो यहाँ पे अनुष्का ड्रॉवर है. तो यहाँ पे मृणाल कौन है? ड्रॉवी है. सो सी यहाँ पे मृणाल ड्रॉवी है. तो यहाँ पे मृणाल का रोल चेंज हो चुका है. अब हमें जर्नल एंट्री किसके बुक में करनी है? ड्रॉवी के बुक में. तो अगर आपको ड्रॉवर की बुक में इजी आती है तो ड्रॉवी की मैंने सिखाई है आपको. आप मेरा वीडियो देखो बिल ऑफ एक्सचेंज का फर्स्ट मेथड, उसमें मैंने लास्ट की वीडियो में, अब मुझे नंबर याद नहीं है लेकिन वहां पे मैंने कहीं तो सिखाया है. मेरे हेडिंग है मेरे वीडियो का हेडिंग इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी. तो देखो यहाँ पे ड्रॉवी की बुक में हमें एंट्री क्या करनी है. अब एज्यूम करो कि मृणाल ने एक्सेप्ट किया, सिग्नेचर किया और फिर से बिल ड्रॉवर को वापस कर दिया. ओके, सो हु इज द रिसीवर? हु इज द गिवर? सो सी योर एंट्री. एंट्री क्या आएगी? यहाँ पे बिल दे दिया है. हु इज द रिसीवर? किसने बिल साइन करके वापस ले लिया? अनुष्का ने. एंड हु इज द गिवर? किसने साइन किया वापस? मृणाल ने. मृणाल ने वापस दिया बिल साइन करके. सो गिवर इज द मृणाल, लेकिन गिवर का नाम तो नहीं लिखते हैं हम लोग. सो व्हाट गोज आउट फ्रॉम मृणाल? बिल्स पेबल. नाउ हियर पेबल होगा बिकॉज हियर मृणाल इज प्लेइंग रोल ऑफ ड्रॉवी, और ड्रॉवी के लिए तो बिल पेबल होता है. ठीक है, सो 15,000. सो दिस एंट्री विल कम. नाउ और आगे दिया है एंड ऑल्सो शी पेड द बैलेंस बाय चेक. उन्होंने बिल कितने, देखो टोटल ड्यू कितना था? 20,000. टोटल ड्यू था 20,000, उसमें से बिल एक्सेप्ट किया 15,000 का. तो जो बैलेंस था 5,000 वो चेक से पे किया. अगेन आप आईज क्लोज करके सोचो कि फिर से मृणाल ने चेक दिया अनुष्का को. सो हु इज द रिसीवर? अनुष्का. हु इज द गिवर? मृणाल. बट इन द बुक्स ऑफ मृणाल वी आर नॉट सपोज टू राइट मृणाल नेम. सो व्हाट गोज आउट? check goes out. check मतलब बैंक. here we have to write bank. so अनुष्का account debit to बैंक, क्योंकि यहाँ पे मृणाल की बैंक पे करने वाली है, गिवर है. ओके, सो ये दो एंट्री हमें पास करनी है. नाउ ये दो एंट्री आप सेपरेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर आपको ये मर्ज करनी है तो देखो मर्ज एंट्री कैसे आएगी. सी देखो ये मर्ज किया, ये डेबिट सॉरी क्रेडिट क्रेडिट, तो ये दोनों क्रेडिट क्रेडिट किया.
15,000 एंड 5,000, 15,000 एंड 5,000 और इसे कुल मिला के अनुष्का का 20,000। देखो यहाँ पे अनुष्का डेबिट 15,000 और यहाँ पे भी अनुष्का डेबिट 5,000, तो 15,000 5,000 20,000। तो ये आप ये दो सेपरेट एंट्री करो यहाँ पे, अदरवाइज ये कंबाइन करो। मैंने दोनों आपको सिखाई है, डोंट वरी, मार्क्स दोनों को मिलेंगे। ओके अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगर ये कंबाइन की तो यहाँ पे 2 मिलेंगे, अगर सेपरेट की तो इसको 1 और इसको 1 मिलेंगे। वेरी सिंपल। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे मृणाल का रोल क्या है, चेंज हो सकता है, मे बी शी विल बी अ ड्रॉवर और मे बी शी विल बी अ ड्रॉवी। ये सेकेंड मेथड में थोड़ा यही डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। ओके नाउ विल मूव टू द लास्ट। चलो फिर से हमें मृणाल का रोल ढूंढना है। डिसऑनर और एक्सेप्टेंस टू विवेक। देखो फिर से यहाँ पे लिखा है आर एक्सेप्टेंस, मतलब मृणाल का एक्सेप्टेंस, मतलब यहाँ पे फिर मृणाल ड्रॉवी बन चुकी है। समझ में आया है? देखो यहाँ पे भी मृणाल ड्रॉवी थी और यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट लिखा है डिसऑनर अवर एक्सेप्टेंस, हमारा बिल डिसऑनर हुआ है। ठीक है, जो हमने विवेक को प्रॉमिस किया था कि ठीक है हम पे करेंगे, और नोटिंग चार्जेस पेड बाय विवेक, तो यहाँ पे से भी समझता है हु इज द होल्डर ऑफ द बिल, विवेक, मतलब बिल किसके पास है, विवेक के पास है। तो बिल किसके पास होता है, हमेशा ड्रॉवर के पास होता है, तो इमीडिएटली समझ में आता है यहाँ पे विवेक ड्रॉवर है और मृणाल ड्रॉवी है। तो यहाँ पे भी हमें कौन सी एंट्री करनी है, डिसऑनर की, लेकिन क्या करना है जो ड्रॉवी में करते थे हम लोग। ठीक है, सो ड्रॉवी में अब यहाँ पे D4 फॉर्मूला याद नहीं नहीं काम आएगा, बिकॉज वो कब काम आता है D4 फॉर्मूला, जब हम ड्रॉवर के बुक में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे हमें ड्रॉवी के बुक में एंट्री करनी है, वरना घाई घाई में आप D4 फॉर्मूला यूज करोगे। ओके तो क्या एंट्री आएगी, देखो सोचो। फिर बिल डिसऑनर हुआ है, विवेक ने वापस रिटर्न किया है बिल, सो हु इज द रिसीवर, मृणाल इज द रिसीवर, हु इज द गिवर, विवेक इज द गिवर। तो विवेक का तो नाम लिख सकते हैं हम क्रेडिट में, लेकिन डेबिट में हम मृणाल का नाम लिख सकते हैं रिसीवर, नहीं, बिकॉज इन द बुक्स ऑफ मृणाल मृणाल का नाम नहीं लिखेंगे। तो चेक करो मृणाल के हाथ में वापस क्या आया, बिल आया। सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू विवेक, सी हियर 27। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, नोटिंग चार्जेस हमें मेंशन करना है। क्यों करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसे क्या, नोटिंग चार्जेस भले यहाँ पे पेड किया है विवेक ने, बट फाइनली इट इज पेड बाय बियर्ड बाय हु, ड्रॉवी। तो यहाँ पे ड्रॉवी मृणाल है, तो मृणाल के लिए नोटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस है। नोटिंग चार्जेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस, तो मृणाल को उसके अकाउंट में नोटिंग चार्जेस बताना ही होगा। ठीक है, तो ही उसका अकाउंट में ये हम नोटिंग चार्जेस बाद में फाइनल अकाउंट में हम बता सकते हैं। ओके सो बिल्स वापस आया, बिल्स 27,000 का था, बट नोटिंग चार्जेस 700, ऐसे कुल मिला के अब विवेक के अकाउंट में कितना है, कितना पे करना है विवेक को अभी 27,700, मृणाल को कितना पेड करना है विवेक को 27,700। समझ में आया है? तो आई होप आपको अच्छे से ये मेथड समझ में आई है। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप कुछ कुछ ट्रिक यूज करोगे तो आपको फटाक से समझ में आता है कि हु इज द ड्रॉवर एंड हु इज द ड्रॉवी। यहाँ पे ड्रॉन बाय अनुष्का बोला है, तो ये ड्रॉवर है, तो 100% यहाँ पे मृणाल ड्रॉवी है। डन। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस पेड बाय विवेक बोला है, मतलब विवेक होल्डर है यहाँ पे, मतलब बिल यहाँ पे फिलहाल विवेक के पास है। तो बिल किसके पास होता है, हमेशा ड्रॉवर के पास होता है। तो यहाँ पे ड्रॉवर विवेक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे मृणाल ड्रॉवी है। तो ड्रॉवी के बुक में, तो आपको ड्रॉवर के बुक में भी अच्छे से एंट्री आनी चाहिए और ड्रॉवी के बुक में भी अच्छी से एंट्री आनी चाहिए। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, एंड मुझे पूरा भरोसा है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।